598 क्या किए जाने की आवश्यकता है। ऊपर जो हमने बात करी उसके लिए, इसके लिए पहली आवश्यकता है कि मन में व्याप्त उस केंद्रीय श्रद्धा और दृष्टि को विलीन कर दिया जाए जो उसे अपने विकास एवं तुष्टि तथा पुरानी बहिर्मुखी व्यवस्था में ही रस लाभ करने में तल्लीन रखती है। यह अत्यावश्यक है कि इस बहिर्मुखी प्रवृत्ति के स्थान पर उस गंभीरतर श्रद्धा और दृष्टि को स्थापित कर दिया जाए जो एकमात्र भगवान को ही देखती है और केवल भगवान की ही खोज करती है। इसमें हम ये ट्रेस कर रहे हैं कि ये खाली कोई विचार की या उसकी बात नहीं कि आप यूं सोचना शुरू कर दें हम हमारा वेरी फैब्रिक, हम जिस चीज के बने हैं वो ही इसका विरोध करता है, खंडन करता है। वो किस तरीके का बना हुआ है, उसकी मतलब कितनी गहरी जड़ें जमी हुई है, उसका कुछ सेंस हमको आ जाए, उसका प्रयास कर रहे हैं। इसका सेंस साधना के द्वारा ही आता है और कोई दूसरे तरीके से ये संभव नहीं है। तो अब कल हमने बात करी थी, माँ का एक लिया था कि वो पेंडुलम के बारे में, मैकेनिक्स के अंदर ये है कि भाई इस तरीके से करोगे तो ये चलेगा। माँ कह रही है आंतरिक जो दृष्टि है उसका देखने का अपना तरीका है। ये हमने बात करी थी। श्री अरविंद ने फिर श्री अरविंद का एक कोटेशन हमने लिया था कि अब सोचने का, विचार का, कर्म का एक बिल्कुल नया तरीका स्थापित हो चुका है। वो हमने बात करी। एक इसके लिए अब माँ का है, ये मैं हिंदी में दे देता हूं। कल मैंने इंग्लिश के अंदर बताया था, ये 8वें वॉल्यूम में है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाला पहला कदम। इस दृष्टिकोण से आप ये समझो कि ये जो समस्या है हमारे सामने जो रखी जा रही है कि बहिर्मुखी व्यवस्था में रस लाभ करने में जो तल्लीनता है, उसमें समस्या क्या है और वो कितनी गहरी बैठी हुई है, कितनी गहरी जड़ जमाए हुए है, ये एक देख लेते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाला पहला कदम, पहला कदम बोधों या जानकारियों, नोइंग्स। क्योंकि श्री अरबिंदो का ये अफोरिज्म है कि जब हम नोइंग्स से परे चले जाएंगे तब हमारे पास ज्ञान होगा। अभी तो जानकारियां हैं, सब टोटल जानकारियां हैं। और इसका अर्थ क्या है वो अब आप समझो। है तो मुश्किल, ये तो माँ ने बता दी, अदरवाइज तो ये कल्पना में नहीं आती ये बात। अर्थात मानव ज्ञान तथा मानसिक क्रिया के विषय में परम महत्व के भ्रम से मुक्त हो जाना। पहले इस भ्रम से बाहर निकल आना कि उनका वास्तव में कोई ठोस और निरपेक्ष मूल्य है। इसका क्या अर्थ है मानव ज्ञान? ये पढ़ो इसको अनिल जी, इसका क्या अर्थ निकलता है देखो। पहला कदम बोधों या जानकारियों, नॉलेज, नोइंग्स अर्थात मानव ज्ञान तथा मानसिक क्रिया के विषय में परम महत्व के भ्रम से मुक्त हो जाना। मुक्त हो जाना पहले इस मतलब भ्रम से, मतलब ये भ्रम है, मतलब जो भी मानव का जो ज्ञान और मानसिक क्रिया के जो जिससे जो चीज वो समझ रहा है या नोइंग जिसको कह रहा है, वो परम महत्व के भ्रम से मुक्त हो जाना। मतलब उसके विषय में जो असली चीज है वो नहीं, ये भ्रम है। मतलब मैं जान रहा हूँ, वो वास्तव में वो नहीं जान रहा है, ऐसा उसका ये मतलब नहीं ये कह कुछ रहे, कुछ ये गूढ़ कह है। रहे हैं हम्म, मानव ज्ञान, जो भी ज्ञान आज तक हमने प्राप्त किया है, जो भी हम्म, भौतिक विज्ञान का ज्ञान, मनोवैज्ञानिक विज्ञान का ज्ञान, चीजें ऐसी हैं, ऐसे करोगे तो
अब कोई बांध बनाना हो तो उसके अंदर कहते आर्किटेक्ट को बुलाओ, इसके अंदर ये बाबा जी क्या करेंगे? आपको अगर स्टॉक मार्केट के अंदर कोई काम करना हो, उसमें कहे चलो शंकराचार्य जी को पकड़ के लेके आते हैं, आप कहे यार उनका इसके अंदर क्या क्या लेना देना है? हम्म। आप भी घर बनाओगे तो किसको पकड़ के लेके आओगे? आज अभी हाँ, बात नहीं करना सही। एक चीज है, आप अगर बिजनेस डीलिंग करना चाह रहे हो तो उसके अंदर कह दो यार इसके ये तरीके हैं, घर बनाने के ये तरीके हैं, ऑफिस बनाने के ये तरीके हैं, काम करने के ये तरीके हैं। उसमें यदि आपको सफलता चाहिए तो आज तक जो मानक इस चीज के लिए, अब ओलंपिक्स के अंदर जाना है, हर किसी को थोड़ी पकड़ के लेके आओगे। ठेला चला रहा है इससे पूछते हैं ओलंपिक्स में कैसे जाएगा, यार कैसी बात कर रहे हो? जितना ही विशिष्ट आपका मार्ग या गोल आपने लिया है, उतना ही विशिष्ट फिर बाद में उसके लिए मीन्स आप देखते हो कि हर किसी को कैसे लिया होगे आप इस चीज के अंदर। हाँ, वो तो उस फील्ड का एक्सपर्टाइज उसी को पकड़ेंगे, बिल्कुल। एक्सपर्ट तो होना ही चाहिए, तब आपको उसके अंदर सफलता मिलेगी। और गलत बात भी नहीं है। मानव ज्ञान, जो भी ज्ञान आप जिसको कहते हो, तथा मानसिक क्रिया, कैसे जाने कोई समस्या आपके सामने आ जाती है तो तुरंत उसका क्या है, इसको कैसे सोल्व करें, हम्म। तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो ये जो भी मानसिक क्रिया है, उसको किस पे आधारित करते हैं? विज्ञान कितना जबरदस्त रूप से चीजों को देख रहा है, और अगर विज्ञान को हटा दो बचेगा क्या? फिर आप बर्बर एजेस के अंदर चले जाओगे। तो मानसिक मानसिक क्रिया के विषय में परम महत्व आप और चीजों को चाहे कितना भी आज आध्यात्मिकता की बात करो, जिन्होंने अपना लिया है ये जीवन, उनके लिए भी अभी वो उतना महत्व रखता है या कितना महत्व रखता है, यही बात है। परम महत्व अभी भी बहिर्मुखी जो प्रक्रिया है उसका है, और उसका एक लॉजिक है। ये नहीं कि आप यूं ही भांग पी के हो कि मेरे को बाहरी चीज से मतलब नहीं है, कहाँ रखें। क्या माँ डिटेल्ड परफेक्शन की बात नहीं करती थी? ये नहीं है कि कोई मानसिक क्रिया को वो दरकिनार कर रहे हैं, पर उसके परम महत्व का जो भ्रम है उससे मुक्त हो जाना है, ये तब तक नहीं हो सकते जब तक आपके पास और कोई दूसरी चीज नहीं हो। अभी तो हाँ, मानसिक क्रिया बिल्कुल। ही नहीं है, अभी तो भौतिक और प्राणिक आवेग हैं, अभी चिंतन नहीं है। अभी तो श्री अरविंद ने कहा कि थॉट सेंसेशंस हैं, अभी तो केवल थॉट सेंसेशंस हैं आपके। जिसको आप विचार कहते हो, इससे ज्यादा अचूक विचार तो पशु के उठते हैं, पर वो थॉट सेंसेशंस हैं। तो ज्ञान, वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने का पहला कदम ये है कि बोधों या जानकारियों आज तक आपको जो भी प्राप्त हुआ है, पहले इस भ्रम से बाहर निकल आना कि उनका वास्तव में कोई ठोस और निरपेक्ष मूल्य है, कोई कॉन्क्रीट और एब्सोल्यूट उसकी कोई वैल्यू है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको चिकित्सा विज्ञान कितना ठोस और निरपेक्ष मूल्य क्या लगता है यार? मतलब इसमें कोई गुंजाइश है क्या? अब आंखें नहीं है उसके, मतलब बचपन से ही नहीं है उसके, तो अब कैसे देख लेगा ये? आप क्या बात कर रहे हो? फिर आप इसको चमत्कार के क्षेत्र की चीज कह देते हो, क्योंकि ये एक एस्टेब्लिश्ड सी चीज है कि ये नहीं है तो ये कैसे होगा भाई? तो ये ठोस और निरपेक्ष मूल्य है, इस भ्रम से बाहर निकल आना कि इनका वास्तव में कोई ठोस और निरपेक्ष मूल्य है। ये केवल माँ कह रही है इस तरीके से, बाकी हमारा गठन तो जैसा हो रहा है उसमें ये बात कह पाना और इसकी गंभीरता को समझ पाना ही विचित्र है। अनिल जी देख रहे हो क्या कह रही है माता जी? हाँ, उन्हें वो वहां तो पहुंच है नहीं ना उसे, वो इसलिए कहाँ से समझेंगे, बिल्कुल अलग है। पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो तो वो अलग ही वो अलग एक जो बिल्कुल जो है नए क्षेत्र की बात कर रही है जहाँ आपकी पहुंच ही नहीं। ये पहला कदम है, ये पहला कदम ज्ञान की ओर है, कि आप इस भ्रम से बाहर निकल आओ कि जो भी आपका मानवीय ज्ञान है, ऊंचा नीचा की बात नहीं, कि जो भी मानवीय ज्ञान है तथा मानसिक क्रिया है,
उसका कोई परम महत्व है, ये भ्रम है। ये बिल्कुल भ्रम है, सब टोटल भ्रम है। तो पहले तो इस भ्रम से बाहर निकल आना कि उनका वास्तव में कोई ठोस और उनकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है, इस भ्रम से बाहर निकल आओ। तो मेरे पास फिर बाद में मानक क्या है, पकड़ के चलूं क्या अब मैं? आपने इस भ्रम से अपने आप को तोड़ दिया, आप घर चेयर से ही नहीं उठ सकते आप। हाँ, तो अब मेरे पास में मतलब क्या बेस क्या है आगे हाँ, बढ़ने का? कोई बेस नहीं है, इसलिए ऐसी बात नहीं कह रहे ये जो भी सारी चीजें, ज्ञान जिसको आप कह रहे हो, ये सारे सर्विसेबल हैं विथ ड्यू। ये एक बीच का गैप की भी अंतरात्मा की चीज है ये तो। वो कैसे क्या करेगी, यदि ये आप ओपन हो सको इस आवश्यकता के प्रति। जैसे कल हम पढ़ रहे थे, आप जिसको एक्सपेरिमेंट कहते हो, यदि उसको स्पिरिट ऑफ डाउट में किया जाता है तो वो सच्चा परीक्षण है भी नहीं। पर क्या मानव इस तरीके से कोई परीक्षण कर सकता है क्या? डाउट जिसके अंदर न हो, तब तो फेथ ही हो गया। हम्म। कितनी मूलभूत समस्या की बात है ये। कहना एक चीज है, ये परीक्षण किया जा नहीं सकता। और वही यदि कोई ऐसी चीज हो जिसपे दाव पे आपकी कोई चेरिश चीज लगती हो या कीमती जिसको आप मानते हो वो लगती हो, डाउट नहीं उठेगा। इस गहराई में माताजी जा रही है। इसको यदि ब्रेक नहीं किया जा सके तो आप जो ज्ञान जिसको कहते हैं वहां तक पहुंच नहीं है। बाकी तो मानसिक क्रिया तो है ही, पर उनका अपने आप में कोई ठोस और निरपेक्ष मूल्य नहीं है। मूल्य है, पर इन रेफरेंस टू समथिंग एल्स, बहुत मूल्य की है, पर किसी और रेफरेंस से, अपने आप में नहीं। अपने आप में इसका क्या मूल्य है, ये बात समझ में आ जाएगी। जगत का पूरा मूल्य है, पर आपके गुरु के दृष्टिकोण से एक एक चीज का मूल्य हो जाएगा, पर इन रेफरेंस टू समथिंग डीपर। अपने आप में इनका न कोई मूल्य है, वजूद ही नहीं है। मूल्य क्या होगा, वजूद ही नहीं है इनका। ये जब रेफरेंस आपका कोई डीपर चला जाता है, तो आप धीरे धीरे इन बोधों से पिंड छुटाते हो। नहीं तो ये बोध अभी सहायक हैं, इन बोधों के सहारे ही आप चलते हो। नहीं तो कैसे तो खेती करो, कैसे चिकित्सा करो, कैसे कोई भी ये जो एक आपको एक व्यवस्था चलती नजर आ रही है मानव जाति में, ये चले कैसे? हालांकि अभी भी डीपर इंट्यूशन है जो काम करती है, केवल वही काम करती है, पर राउंड अबाउट तरीके से करना पड़ता है। कर तो वो ही रही है, पर प्रत्यक्षतः नहीं कर रही। तो आगे चलते हैं, और तुम देखोगे कि करने की कदाचित ये सबसे कठिन चीज है। यह सबसे अधिक कठिन कदम है, क्योंकि जब तुम विज्ञान जैसे साधारण विषयों का, विज्ञान तो एक साधारण विषय है, उसने ही मेस्मराइज किया हुआ हमको। विज्ञान या दर्शन और ऐसे सभी उद्यमों की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करते हो, जब तुम थोड़ी गंभीरता और गहराई के साथ इनका अध्ययन करते हो तो बड़ी आसानी से तुम्हें इस ज्ञान की सापेक्षता का भान हो जाए, रिलेटिविटी। विज्ञान का आप अध्ययन करते हो तो बाहरी आपको परसेप्शंस हैं वो कितने रिलेटिव हैं। आंखों को एक चीज दिखती है, और आप जब दर्शन का अध्ययन करते हो तो सामान्य मनुष्य जो दर्शन का अध्ययन, फिलोसॉफी का अध्ययन नहीं करता, उसके कितने दकियानुसी विचार हैं, और आप उसको समझा भी नहीं सकते कि तेरे दकियानुसी हैं। तो विचारों की, ज्ञान की सापेक्षता को का आपको सेंस आ जाता है। परंतु जब तुम और एक कदम नीचे आ जाते हो, मानसिक क्रियाओं के ठीक दूसरे ही स्तर पर उतर आते हो, और जीवन की विभिन्न समस्याओं को देखते हो, जैसे कि इस या उस मामले में क्या करना चाहिए, किसी चीज को संसिद्ध करने की शर्तें या स्थितियां क्या हैं, व्यक्ति और कार्य कौशल सीखना चाहता है, उसकी शर्तें क्या हैं, या फिर यहां तक कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं, जीवन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी विधान, ये तो मैं कहते आया हूं। आपको इस चीज के अंदर क्लास तो ले रहे हो, संगीत की बातें कर रहे हो आप उनको, कोई डीपर, यार तूने तो उनको स्वर बताया ही नहीं, तूने तो इनको मैथ्स पढ़ाई ही नहीं, तुमने तो ये चीज की ही नहीं।
तो इस या उस मामले में क्या करना चाहिए, जीवन की जो चीजें हैं उनके बारे में, किसी चीज को संसिद्ध करने की शर्तें और स्थितियां क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं। व्यक्ति कोई कार्य कौशल सीखना चाहता है, मेरे को इस फील्ड के अंदर सीखना है, तो वहां भेजो। तो जी आपके पास कोई डॉक्टर कैसे बन जाएगा, आपके पास इंजीनियर कैसे बन जाएगा। गीता इस बारे में चूक नहीं कर रही, वो कह रहे योग है कर्मसु कौशलम। पर ये बात विचार तक तो ठीक है, पर यदि आपको कुछ करना है, कहते यार इसमें थोड़ी लागू होगी ये चीज। या फिर यहां तक कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं, जीवन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, तो तुम पाओगे कि सामान्यतः एक तर्क बुद्धि युक्त व्यक्ति या फिर वैसा बनने वाला कोई व्यक्ति अपने लिए विचार का एक समूह बना लेता है, जो वास्तव में बोध या जानकारियां होती हैं। अमुक चीज अमुक परिणाम उत्पन्न करेगी। मेरे जुकाम लग रही है, तो फिर तू ठंडी चीज क्यों ले रहा है। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, मतलब इसमें क्या बात है, मनमर्जी थोड़ी चलेगी। तो माताजी ने कहा कि मैंने ये 3 या 4 बार रिवर्स होती देख ली ये चीजें। मतलब चिकित्सा शास्त्री जो है या डॉक्टर है, वो अमुक रोग के अंदर आपको अमुक कोई चीज तो लेने के लिए पथ परहेज आपको बताता था कि इस चीज से परहेज करो, इस तरीके के आपको ये तो दवाई है, इस चीज का परहेज है। मैंने कुछ ही वर्षों बाद बिल्कुल उल्टा उसका देखा। जो चीज परहेज की ये चीज नहीं लेनी है, वो तो आपकी दवा बन गई। और जो जिस चीज से आपको जो है जो लेने की थी, वो बन गया परहेज। का फिर बाद में और 15-20 साल बीते, फिर एकदम बिल्कुल रिवर्स हो गई ये चीज। आपने यदि जीवन में ये बात 3 या 4 बार देख ली हो, यदि आप ओपन हो अभी भी, आज भी, जो लोग विभिन्न चीजें कह रहे हैं, आप चिकित्सा जैसे एक सामान्य क्षेत्र जिसमें तो कोई आध्यात्मिकता वगैरह की बात नहीं, और जो लोग डिग्रीधारी हैं जिनके पास, और जो जिनके पास केसेस हैं, और वो आपको अपनी सक्सेस रेट दिखा भी रहे हैं। एक जना एक चीज कह रहा है और दूसरा जना उसके जस्ट दी ऑपोजिट कह रहा है, यदि आप ओपन हो इन चीजों के प्रति तो अब तो कहिए यार ये तो सारी रिलेटिव चीजें हैं। ऐसा ही पूरे जगत में यदि आप देखो, फंडामेंटली सब कुछ सापेक्ष है, निरपेक्ष कुछ है ही नहीं। ये सेंस कैसे आ जाए। ये सामान्य चीजों के बारे में नहीं, आपकी गहरी से गहरी चीजों के बारे में भी यही बात है कि वो सारी की सारी सापेक्ष है। जब आप इन बातों से पिंड छुटा लेते हो, तो ये पहला कदम है ज्ञान प्राप्त करने का। ये ज्ञान प्राप्त करने की ओर पहला कदम है। अमुक चीज अमुक परिणाम उत्पन्न करेगी, अथवा उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह दूसरी चीज अवश्य करनी होगी, आदि आदि। कार्य कारण सिद्धांत। तो तू साधना करने आया था, तू तो कुछ करता ही नहीं। तू तो यह साधना करने आया था ना, ये तो सो रहा आराम से। और आपको पता चले कि ये कुछ नहीं कर रहा, और इसकी साधना हो भी गई। आपके माँ के घर भी देखो पार्शलिटी है। यहाँ सारे दिन सुबह उठ के, मतलब ढंग से सोते नहीं, सारे समय ये सरोकार रहता है कि ये करें वो करें। मैं नहीं कह रहा कि ये कोई आइडियल स्थिति है और आपको इसी तरीके से करना चाहिए कि चलो अपन ये करते हैं। पर ये अगर हो, तो ये कार्य कारण के चक्कर में हम ये आए हुए हैं, इससे छूट सकते ही नहीं। जो छूटता है वो द्विज है। और तुम अपने अंदर निरीक्षणों, अध्ययनों और परीक्षणों द्वारा निर्मित मानसिक रचनाओं का एक समूह एकत्रित कर लेते हो। ऑब्जर्वेशंस हैं आपके, उनको जब आप इकट्ठा करते हो तो एक कोई एक पर्टिकुलर फील्ड बन जाता है। कृषि, हर कोई चीज नहीं करोगे, आपको अगर उसके अंदर वास्तव में परिणाम चाहिए, और अगर आपकी सारी चीज उसी पे निर्भर करती हो और आपके पास स्थान लिमिटेड हो, सारी चीजें लिमिटेड हो, तो आप कितना उसको कहते ना ना, इसके अंदर ये चीज नहीं चल सकती, एक दिन भी आप इधर उधर नहीं करोगे। ये सारा आपको किसने प्रदान किया, जो अध्ययन और परीक्षण आपने किए, उससे जो निष्कर्ष निकले,
उसमें कहते रोज ये परीक्षण नहीं चलेंगे, ब्रेड बनानी है इस तरीके से, एग्जैक्टली इस तरीके से बनाओ, नहीं बाजार आपको 2 मिनट में बाहर कर देगा। एक दिन गलत ब्रेड अगर बाहर गई, बंद हो जाएगा आपका काम। एक दिन आपके दूध को पी के फूड पॉइजनिंग हो गई, बंद हो जाएगी फिर आपकी ये जो डेयरी है वो, लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ ये बातें नहीं चलती। इसके अंदर तो जो जो अध्ययन और परीक्षण है, जो मानक तय किए गए हैं, उन मानकों के वो चाहे कैसे भी हों, आपको पालन करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों से आपके सामान्य जीवन का जो ढांचा है, और उसमें जितनी ही आपको सफलता चाहिए उतना ही आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। स्पोर्ट्स में जाओगे तो स्पोर्ट्स के नियम, समाज के अपने नियम, शरीर के अपने नियम, प्राण के जो संबंध है उनके अपने नियम, फॉलो करो इनको। सफलता यदि समाज में चाहिए, यार दूसरा बात नहीं करता उससे पहले तू काटने को दौड़ता उससे, ये सफलता के क्या मानक है? मीठा बोल, सहन कर लाभ हानि को, तो कम से कम दूसरों के साथ तेरा कोई संपर्क होगा नहीं, उससे पहले तू क्या कर लेगा? नियम है ना ये मानसिक नियम। तू गड़मड़ तरीके से कैसे सोचता है? विचार किया, एक निष्कर्ष निकाल रहा है दूसरा, इसलिए आपको बड़ा कसते हैं, इसमें लॉजिक सिखाते हैं आपको। दिलीप कुमार रॉय को भी श्री अरविंद ने कहा कि ये जो रसल है तेरी जैसे मडल्ड अप नहीं है, वो जिन प्रेमिसेस से शुरू करता है उन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर आता है। बट दिलीप, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू यू हैव टू रिलाई ऑन द प्रेमिसेस ऑफ रसेल? तेरे को पहले उसके प्रेमिसेस मानने की जरूरत ही क्या है? और यदि तू उनको मानता है तो निष्कर्ष वो ही आएंगे। ये नियम हो गए मानसिक। इन सारों का एक ढांचा तैयार हो जाता है। इस तरीके से चलोगे सफल होगे, ये नहीं करोगे सफल नहीं होगे। बिजनेस मैनेजमेंट ऐसे करना है, होटल मैनेजमेंट ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं करोगे तेरा कैसे चलेगा भाई? अच्छे से नहीं चल पाएगा। और ठीक भी बात है। और इसके अंदर आपको दिन, मेरे को तो ये प्रेरणा आई इसके अंदर, कहते यार तू गड़बड़ाएगा। आपके साथ यदि आपका पार्टनर भी बीच बीच में ये कहता हो नहीं मेरे को तो ये प्रेरणा आ रही है इसके अंदर, और ऐसे क्षण पे वो कहते भैया तेरी, तू तो खतरा है। आपको यदि कोई कह दे कि मेरे को इस चीज में ये प्रेरणा आ रही है, मकान के ये जो लोड बेयरिंग है उस बीम की जगह आप इस तरीके की कर लो, कहते यार ये मरवाएगा, ये मरवाएगा। भैया तेरी प्रेरणा ठीक है वहां तक, तो उसमें नुकसान इतना नहीं है, पैसे का ही है रे, इसमें जान और माल दोनों का नुकसान है, मैं नहीं कर सकता ये। इसमें तो वैज्ञानिक को बुलाओ, वो प्रॉपर अपनी चीज करेगा। मेरे को प्रेरणा आ गई इस तरीके का पुल बना लो ना, चलेगी नहीं ये बात। इसमें तो वो कैलकुलेशन ही काम आएंगे। और तुम उम्र में जितना अधिक बढ़ते जाते हो उतने ही परीक्षणों और अध्ययन तथा निरीक्षण के परिणामों की संख्या बढ़ती जाती है। फ्रेशनेस खत्म ही हो गई। आप सोचते हो आप समझ रहे हो, अगर एक डीपर दृष्टिकोण से देखा जाए, हमने क्लोजली बचपन से कई चीजें देखी, आज वो कहने को तो बड़े समझदार हो रहे हैं, पर वो पत्थर हो गए अब, समझदार नहीं हो गए, वो पत्थर हो गए। उनमें अब ज्यादा संभावना नहीं बची। उन्होंने जगत के तौर तरीके सीख लिए। अब वो लड़ाई नहीं करते पहले की जैसे। अब वो स्वांग भरते हैं कि हम भी विचारों के प्रति ओपन हैं। जैसे एक मजा हुआ दुकानदार है, वो कहते हैं बिल्कुल आपके गले ऐसे उतार देगा जैसे आपके ऊपर वो कोई अनुग्रह कर रहा है बेच के। तो ये जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतने का जमावड़ा हमारे पास होता जा रहा है। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। आपको जीवन के अंदर अनुभव नहीं होंगे क्या? अनुभव कैसे नहीं होंगे? और वही अगर इंटेंस जीवन आप जी रहे हो तो क्या अनुभव नहीं होंगे? अरे रात दिन हो रहे हैं हमको तो, 7 7 दिन के अंदर परिवर्तन हो रहा है, पर उसको रखें कहाँ पूरी स्कीम में और बड़ी स्कीम में कहाँ रखें? आप कितना लंबा जीवन जीते हो वो इतना मायने नहीं रखता, आप कितना इंटेंस जीवन जी रहे हो और उसके फिर अनुभव होते हैं। जो 80 साल का आदमी उसको कुछ सेंस नहीं है। वही कोई व्यक्ति जो है विषम परिस्थितियों के अंदर है, माताजी पिताजी खत्म हो गए, भाई उसको रख नहीं रहा, इतना जल्दी सीखता है चीजों को, फटाफट सारी चीजें सीख जाता है।
कितनी विषम परिस्थितियों में लोग कैसे निखर के आते हैं। तो उसका जो अनुभव है, यूं आप चाहे 150 साल जी लो, वो कोई जरूरी थोड़ी है। तो उससे एक एक आपके पास कुछ बनता है, एक 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 कुछ जानकारियां, कुछ आपके परीक्षण, निरीक्षण, उनके परिणाम। जगत ऐसा है, उस समय मैंने ये देखा, उस समय ये है। तुम अपने लिए एक प्रकार की मानसिक रचना बना लेते हो और उसी में रहते हो। एक आपने एक संरचना बना ली, और इसके अंदर भेद कर पाना, मतलब कोई चीज भेदना, इस चीज को लगभग असंभव हो जाता है। इसी संरचना के माध्यम से आप धर्म में भी चले जाते हो, आप चीजें कर लेते हो, सारी चीजें हो जाती है। पर वो जो संरचना आपकी, एक जो बिल्ड बन गया, जो एक स्ट्रक्चर बन गया, वो जब तक वैसा का वैसा है, उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश बचती नहीं। और यदि तुम शक्तिशाली रूप से विवेक बुद्धि संपन्न हो, जिसमें साथ ही उच्चतर लोगों की ओर उद्घाटन भी हो, तब अलग बात है। अन्यथा तुम्हारे अंदर अपने निरीक्षणों के निरपेक्ष मूल्य के प्रति एक नैसर्गिक, नेटिव, सहज, निरपेक्ष मूल्य, एक सहज प्रवृत्ति है कि निरपेक्ष मूल्य है, इस बात का सहज स्वाभाविक अचट अटल विश्वास होता है। और तुम्हारे तनिक भी सोचे बिना यह तुम्हारी सत्ता में स्वतः कार्य करता है। एक प्रकार की आदत के द्वारा वह चीज निश्चित रूप से अमुक परिणाम को लाती है। अतः तुम्हारे लिए जब यह चीज बहुत बार हो चुकी होती है, तो इन दो क्रियाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ देने की आदत स्वभावतः ही तुम्हारे अंदर, अपने खुद के विचारों या फिर तुम्हारे अपने विषय में, वह अपने जीवन के विषय में तुम्हारी जानकारियों के प्रति चरम मूल्य का बोध जगा देती है। इसके पास पैसे थे। जितनी बार जेब में पैसे होते हैं, बाजार धड़ल्ले से चला जाता है। जितनी बार पैसे नहीं थे, धड़ल्ले से नहीं जा सकते। इन दो चीजों को आपस में जोड़ दिया। इसके पास थे, इसने फट से अपनी सारी चीजें, देखो मैंने मकान माँ की कृपा से कैसा बनता है, देखो ये है वो है, धीरे से अपने में से ही कह रहे जेब में पैसे हो तो बात बनती है। हम में से एक बताओ जो ये बात नहीं कहेगा। नहीं, पैसे भी माँ की कृपा से आ जाते हैं, ये हैं वो हैं, सारी बातें हैं ढकने की हैं, ये सब की सब। ये यदि आपके घर के ऊपर पूरी प्रकाशित है, अच्छी जगमगा रहा है वो, भैया पैसे की ताकत है ये करने से ये हो जाता है, ये करने से ये चरम मूल्य का बोध। और एक काम हो, और उस वो जब आपके पास होता है, दो कड़ियां आप आपस में, ये थी तो ये थी तो ये सब में हमने कड़ियों को जोड़ रखा है। वो व्यक्ति जो इनके बीच में देख पाता है, वो व्यक्ति रहस्य तक चला जाता है। पर वहां तक प्रकृति आपको जाने नहीं देती। आपके कदमों को, वो जो बीच के जो 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 रहस्य की गलियां हैं, उनके अंदर नहीं प्रवेश करने देती, क्योंकि प्रहरी खड़े हैं। डाउट, फियर, स्केप्टिसिज्म। वो कहती है ना, चलो उधर नजर रखो अपनी, उसी में बंधे रहो। और ऐसी स्थिति में उस ज्ञान की सापेक्षता को, ऐसी अनिश्चितता को, जो भ्रम के कगार पर हो, समझ पाना। ऐसी अनिश्चितता जो भ्रम भ्रम हो रहा है मेरे को, उस अनिश्चितता को हम निश्चित मान बैठते हैं। तो ऐसी ज्ञान की सापेक्षता की जो स्थिति है, उसको समझ पाना अनंत रूप से अधिक कठिन होता है। क्योंकि ये चीज है मेरे, तुम हो रहा है मेरा काम आराम से, मेरे पास इतने का बैलेंस पड़ा है, तो इतने का मैं ऑर्डर कर सकता हूं, मेरे को इधर उधर करने की क्या जरूरत है। तुम इस बात का पता केवल तभी लगा पाते हो जब यदि आध्यात्मिक साधना और प्रगति करने की एक इच्छा के साथ तुम इन चीजों पर एक गहरे समालोचनात्मक समझ के साथ दृष्टिपात करते हो। ये तैयार, यदि इसी की मैं रोज बात कर रहा हूं, इसकी तैयारी करो, नहीं तो इस दुष्चक्र से नहीं टूटा जा सकता। क्योंकि विवेक शक्ति है जो इसके बीच में देख सकती है।
और बिना तपस्या के विवेक शक्ति डेवलप नहीं हो सकती। यदि आप चाहोगे इसको करना, ये किया जा सकता है, बहुत ज्यादा मुश्किल है पर किया जा सकता है, उसकी ये कंडीशंस हैं। वो नहीं है तो निम्न क्रिया ही आपको निगल जाएगी, जो निगल चुकी है, जिस आधार के हम सारे के सारे बने हैं, भौतिक नियम, बाहरी सारे नियम, मनोवैज्ञानिक नियम। हम इसीलिए ये सारी मां श्री अरविंद की बातें कर पा रहे हैं क्योंकि हम कंफर्टेबली उन नियमों पे बैठे हैं। ये अभी कोई चैलेंज में आए ही नहीं हम सारे गड़बड़ा जाएं। तो भले आप सो कॉल्ड आध्यात्मिक जीवन अपना लेते हो, दूसरा तो बेचारा कह ही नहीं रहा, उसकी तो क्या बात करें। इसीलिए इतना लंबा समय लगता है। श्री अरविंद ने कहा मेरे को पूर्ण श्रद्धा दिखाओ, अभी आ जाएगा सब कुछ, अतिमानस अभी आ जाएगा। तो ये करने का क्या काम है उसकी, और कितनी गहरी जड़ जमाई हुई है उन चीजों ने, वहां जाके उसको अंडू करने की आवश्यकता है। और देखते हो कि किस प्रकार की दास्तां में तुमने अपने आप को डाल रखा है, जो स्वतः ही तुम्हारे हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना ही अपने आप कार्य करती है, बाय डिफॉल्ट काम कर रही है भी चीजें। इंद्रियां एक तरीके से जैसे गठन हो गया वैसे, जिस एटाविज्म से हम आए हैं, वही जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं, आप जो अपने आप को कहते हो वो तो बंडल है एक, इस रूप में बंडल है। तो मेटीरियली यू आर नथिंग, स्पिरिचुअली यू आर एवरीथिंग। इस दृष्टिकोण से यदि आप गहराई से इस चीज को ले लेते हो, पूरी चीज हाथ में है, तब इक्वेशन चेंज हो गई, एकदम ही रिवर्स हो गई। पर वो नहीं करते, तब तक इस दुष्चक्र को कैसे तोड़ा जाए। और यह कार्य होता है, इसलिए वो करें, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग व्यक्तियों का नहीं, अच्छे विचारों का। सारे दिन किन विचारों का संग करते हो? संग किसका रहता है आपके? उसकी ओर रुचि रहती है क्या? उसके बिना विवेक होगा नहीं, और ये चीजें अराइज होंगी नहीं। और यह कार्य होता है अवचेतन के तथा एक प्रकार की स्वचालित प्रक्रिया प्रतिक्रिया के सहारे। अवचेतन है, सबकॉन्शियस है, वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, मैकेनिकल हैबिट्स है उसके अंदर। वो जरूरी थी जीवन के परिरक्षण के लिए। नहीं घालमेल हो, आप गए, सीढ़ियां ही नहीं मिली घर के बाहर, आपने ये पाया कि आप एक बादल के ऊपर हो, घर के बाहर निकल रहे हो, आप कह रहे ये क्या हुआ, ये तो बादल है, नीचे अब पांव रखूं तो अब तो नीचे कुछ है ही नहीं। सोचो जीवन की क्या रहे। आप भोजन लाए, फ्रिज के अंदर रखा, अब सेव जो है वो कुछ और ही बन गई, डर जाओगे आप। निकाला तो उसके अंदर से सेव नहीं, अब कोई कोई जीव बन गया, वो जीव है, वो कोई दूसरी चीज बन गई। अगर ये सारी चीजें न हो स्वचालित रूप से, यहां जीवन संभव नहीं हो सकता था। इसीलिए अफोरिज्म के अंदर कह रहे हैं ये सारी चीजें पहले आवश्यक थीं, अब ये बाधा हो गई। दिस वॉज हेल्पर, दिस इज बार नाउ। जो भी पहले हेल्पर, ये चीजें हेल्पर थी। तो ये बोधों और जानकारियों, उसी संबंध में इस अफोरिज्म के ऊपर माँ की ये जो है कमेंट्री है, या एक चर्चा है, ये जो नोइंग्स के बारे में, स्वचालित क्रिया प्रतिक्रिया के सहारे जो कारण और प्रभावों को एक के बाद एक तय क्रम में रख देता है, बिना तुम्हारे उस विषय में जरा भी सचेतन हुए। एक क्रम में रखने की जो आदत है ना, मतलब कार्य कारण सिद्धांत। तो यदि तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहली चीज, पहला अनिवार्य कदम है उन चीजों की प्रामाणिकता में विश्वास न करना। अब कैसे नहीं करोगे? कैसे नहीं करोगे भाई? आप कहते हो मैं नहीं करूंगा, कैसे नहीं करोगे? अभी नाश्ता करेंगे तो पेट भरेगा उससे, आज मत करो जी उससे फिर पेट भर जाए, तो यार ये दोनों बात कैसे हो? वो ही परिणाम जो आप भोजन करने से प्राप्त करते हो, वो बिना भोजन किए आप प्राप्त कर लो। आप एकाएक तो नहीं होगा, यदि कोशिश भी करें तो ये तो बहुत लंबी तैयारी की आवश्यकता है, पता नहीं होगी नहीं होगी। करते हैं कुछ लोग, पर अब वो कैसे करते होंगे?
और यदि तुम अपने आप को ध्यानपूर्वक देखो तो तुम अनुभव करोगे कि इन निरीक्षणों और अनुमानों की सत्यता में यह विश्वास तुम्हारे अंदर लगभग पूर्ण है, पूर्ण विश्वास है कि ये ऐसे ही होगा। दूसरी चेतना का सेंस नहीं है यार, ये तो कोई दूसरी चेतना है वो करेगी, इन चीजों से थोड़ी होती है कोई बात। अब एक ऐसी चेतना जिनको पूरा, जहां कोई चांस ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है उसको ये निरीक्षण और अनुमान जो आपके हैं उनकी सत्यता में, और एक व्यक्ति दूसरी ऐसी चेतना में कि जगदम्बा जैसा चाहेगी वैसे। तो ऐसा व्यक्ति जब कहता है जी आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, दूसरा आके आपसे पूछ रहा है तो आपकी क्या योजना है, कहते नहीं है। आप एक शिक्षा केंद्र चला रहे हो, हाँ चला रहे हैं, इतने बरस से चला रहे, चल भी रहा है, योजना कि नहीं है। आप, व्यक्ति कह के गया है, इसलिए उसको नहीं समझ में आ सकता क्योंकि 2 बार रिकॉग्निशन मिल गया उसको राष्ट्रपति से, इसलिए ये बात। अब वो जो बातें कह के जाता है आपको, इस फैक्ट के बावजूद कि आप वहां खड़े हो, आप एक संचालन कर रहे हो, सारी व्यवस्था देख के चला गया, पर वो कह रहा आपको वो बता नहीं रहे, झूठ बोल रहे हैं ये। ऐसे कोई होता है क्या? अरे मान लिया, माध्यम तो माता जी किसी को बनाती ही है ना, आप इसके माध्यम हो और ये इसका माध्यम है, और ये क्यों? क्योंकि हमारे भीतर ये श्रद्धा है ही नहीं, ये हुई ही नहीं ये श्रद्धा कभी। और ये पूर्ण विश्वास है निरीक्षण और अनुमान की सत्यता का। यही हमने देखा। अरे यार आप ये ऊंची ऊंची बातें करोगे, इसमें सीएसआर नहीं आएगा, इसमें वो वाली बातें बताओ। व्यक्ति उन ट्यून्स के ऊपर डांस करने लगता है, हमने देखा ही। जाओ चाहे कितने भी सुंदर मंसूबों पे, अरे यार इन बातों को कि दिव्य जीवन आएगा, इसको कोई पैसे नहीं देने वाला। आप तो ये बताओ कि इतनों को हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्शंस करो, आपकी सच्ची चीजें हैं वो तो एक बार रखो पीछे, ये वाली चीजें सामने लेके आओ। मतलब फॉल्सहुड एंटर कर गया इसके अंदर। इसमें क्या फॉल्सहुड है, नहीं पैसे कौन देगा आपको? ये सारी चीजें इतनी घुली मिली हैं, इतनी घुली मिली हैं, आप सत्य के संपर्क में आ सकते ही नहीं। मैं कह रहा हूं मां श्री अरविंद वहां साक्षात विराजमान है तो रिजर्वेशंस हैं, इतने डीप रिजर्वेशंस हैं जिसकी कह बात क्या मतलब। यही चीज है जो आपके यही कलम ने पढ़ा था, उसने कहा भी मेरे आपके प्रति रिजर्वेशंस हैं माता जी, इसलिए मेरे को डीप पेन था। ये जान रहा है वो साधक भी है, फिर भी जो रिजर्वेशन है वो है। यह अपने आप को सभी प्रकार के विचारों के द्वारा प्रकट करता है जो तुम्हें पर्याप्त तर्क सम्मत रूप में बिल्कुल जाहिरी प्रतीत होते हैं। बिल्कुल ठीक है यार, तो इसके अलावा चीज हो ही कैसे सकती है? पर फिर भी वास्तव में ये ही ठीक वे सीमितताएं होती है जो तुम्हें तादात्म्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से रोकती हैं। जहां तुम कहते हो ये इधर तो खोजने की जरूरत ही नहीं है, इधर क्या खोजो, तो वहीं आप पाओगे कि वहीं वो दोषी छिपा हुआ है। जहां आप ये कहते हो भाई यहां ढूंढने से फायदा ही क्या, इसको निरापद आप मानते हो, ये बिल्कुल ठोस बात है। इसके कैंसर हो गया, इसके ये वाली चीज हो गई, अब इसका क्या, इसका कोई लेना देना नहीं। मैं पढ़ रहा था 2 3 4 दिन पहले, श्री अरविंद के समय एक जने को असाध्य रोग था, और फिर फुटनोट में लिखा हुआ है उसके नीचे कि उसकी मृत्यु अभी कोई 93 के अंदर या कब हुई, जबकि उसके डॉक्टरों ने कह दिया अब ठीक है तेरा तो काम तमाम हो गया, अब तेरे को जो करना है जी ले, तेरी जिंदगी जो जो करना है। उसने कहा चलो साउथ चल के इंडिया में चल के आते हैं। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करो? ऐसी एक लेडी आई, वो, उसको डॉक्टर ने कहा भाई आपकी टिक टिक कितने दिन की है, कनाडा से। माता जी ने कहा कि वो माँ से मिलने चली गई, माई चाइल्ड यू विल रन ए सेंटर इन कनाडा, तू वहां एक सेंटर चलाएगी। वो बाहर आके कहे ये माता जी है तुम्हारी, इसको यही नहीं पता कि मैं कितने दिन की हूं।
तो ज्ञान तक आप, और अगर आपको माँ ने कह दिया तो भी आपके भीतर ये वाली चीज है, वो कह रही मैं तो नहीं होने दूंगी। देखो आप, एक कितनी चिपकी हुई चीज है जो कह रही है माता जी को क्या पता। आप अपने लिए ही जो शुभ बात है उसको स्वीकार नहीं कर रहे, जो डॉक्टर फॉल्सूड कह रहा है आपके कान में उसको स्वीकार कर रहे हो। एक बार वो भय आपको प्लांट कर देता है, आप उससे बाहर आ सकते ही नहीं। कितनी बड़ी फॉल्सूड, शरीर के ऊपर कितनी बड़ी प्रताड़ना ये है। ये विरोधी शक्तियों का काम ये सारे के सारे मिलके कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, मेरे बच्चे को ये बनाऊं। ये ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ये चाहे सुन लो, पर जहां मेरे बच्चे की बात आ जाएगी वो तो भैया देख ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, पर अब देख देख, एक लेवल पे फिर आपको हो सकता है वो आपसे बात करनी बंद कर देगा, क्योंकि आप, वो जानता है कि आपको समझाया नहीं जा सकता। वो कहता है ये पागल है, इसको कोई सेंस नहीं है, प्रैक्टिकल सेंस नहीं है, पंकज जी को सेंस नहीं है। वो आपके कान में हर बार प्रयास कोई दूसरी चीज डालने का, आपका विरोध करने का प्रयास करेंगे। उदाहरणार्थ, यदि कोई मनुष्य तैरना जाने बिना पानी में कूदे तो वह डूब जाएगा। तो आप कह रहे यार, तो डूब ही जाएगा तो इसमें बात क्या है। क्या कभी कभी कुछ अलग हो भी सकता है। तो जी आपके बच्चे को फेंको इसके अंदर, है ये कोई करने की चीज है क्या। नहीं, कोई टाइम चमत्कार हो जाता है तो ये हो सकता है इसी के साथ माँ ने लिखा हो चमत्कार आपके बच्चे के साथ। करके देखो एक बार, ये बात तो करके देखो कि आप वहां खड़े हो, यहां नहीं, पानी के पास ले जाओ और फिर करके देखो ये बात। वो आपको क्या करने वाला, वो आपको धक्का दे। अगर उसको सेंस आ गया कि एक्चुअल में आप उसके बच्चे को धक्का देने वाले हो, वो चाहे कितनी घनिष्ठ मित्रता हो वो आपको धक्का दे देगा तुरंत। यदि खूब शक्तिशाली हवा चल रही हो तो चीजों को उलट पलट देगी, जब वर्षा होती है तो तुम भीग जाते हो, आदि आदि, है ना। ऐसे उदाहरण प्रत्येक क्षण होते हैं, यह बात ऐसी ही है। अब इस पे कोई क्वेश्चन थोड़ी किया जा सकता है। अब ये हम पढ़ के, अगर मैंने बाहर कोई चीज सुखा रखी है और कहा जी ऊपर से बारिश हो रही है, तो आप भागोगे नहीं कि यार अंदर लेके आओ, वो भीग जाएगी। नहीं नहीं, आज माँ की कृपा होगी, भीगेगी नहीं। जो अपन ने सुबह ही तो पढ़ा था ये, कि अब हमको पहला कदम उठाना है ज्ञान की ओर, चलो भीगने दो। और यह तुम्हें इतना जाहिर सा प्रतीत होता है कि जब तुमसे कहा जाता है जी नहीं, यह तो एक सापेक्षिक ज्ञान है, यह ऐसा है, पर यह अन्यथा भी हो सकता है। जो व्यक्ति तुमसे ऐसा कहता है वह तुम्हें पहले ही आधा पागल प्रतीत होता है। और तुम कहते हो परंतु फिर भी वे बातें ठोस हैं, वे ऐसी हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये प्रमाण हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां प्रत्येक क्षण हमें देती हैं। और यदि हम उन पर अपना आधार रखें तो निश्चय ही हम गुमराह हो जाएंगे और असंगतता या अतार्किकता में पड़ जाएंगे। अतः यदि तुम्हें याद हो कि श्री अरविंद ने क्या कहा है, तो तुम समझ जाओगे कि ज्ञान प्राप्त करने की पहली शर्त है तर्क बुद्धि के परे चले जाना। इसीलिए वे कहते हैं तर्क बुद्धि सहायक थी, रीजन वॉज दी हेल्पर, रीजन इज दी बार। रीजन अब बार बन गई है, किसके लिए, पर यहां तो रीजनेबल ही नहीं है। हाँ, मानवता के समूचे बाल्यकाल में तथा व्यक्ति सत्ता के सारे विकास काल में सहायक थी। कब? मानवता के समूचे बाल्यकाल में। पर अभी तो ये कह रही है हम बाल्यकाल से आगे नहीं चलेंगे। पर तुम यदि मानव से, सामान्य मानवीय अवस्था के परे जाना चाहो तो बस तुम्हें तर्क बुद्धि के परे चले जाना होगा। और जो वस्तुएं तुम्हें इतनी प्रामाणिक प्रतीत होती हैं कि उनके विषय में कोई वाद विवाद नहीं हो सकता, उनके विषय में तुम्हें यह समझने में, अपने अंदर यह महसूस करने में समर्थ होना चाहिए कि वे बिल्कुल नितांत रूप में सापेक्षिक हैं। तो बच्चे की तो तुम तैयारी कर ही नहीं रहे, पढ़ाई कहां से होगी उसकी। और जो सब चीजें प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में पूरी तरह एक सी अभिन्न दिखाई पड़ती हैं, ठीक वे ही चीजें एक उच्चतर चेतना के द्वारा ऊपर से देखने पर एकदम आत्मनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव और सापेक्षिक मतलब रिलेटिव बन जाती हैं। और व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा चेतना के अनुरूप केवल व्यक्तिगत रचनाएं होती हैं। और जो डीपर चेतना में निवास कर रहा है
उसको देख के आप नहीं जान सकते कि ये डी पर में निवास कर रहा है। उसकी क्रियाएं आपको तर्कसंगत या पता नहीं कैसी लगेंगी, पर वो एक बिल्कुल अलग आयाम से आ रही हैं। माँ ने सारी रचनाएं कर दी, उनको जो वहां है उनको नहीं नजर आ रहा कि वो क्या कर रही हैं। आज जब आप आंख उठा के देखते हो, भौतिक निर्माण को भी आप देखते हो, क्योंकि औरों के लिए तो नजर ही नहीं है। वो बन रही थी तो नजर नहीं थी लोगों के। भौतिक निर्माण ऐसे हैं जो एक निर्माण परफेक्ट करना इतना मुश्किल है। उन्होंने डिटेल के अंदर जो है ओरोविल का सारा नक्शा दिया है, डिटेल के अंदर ये बगीचा ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, एक एक डिटेल। इनसे वो पूरी नहीं करी जा रही, माँ ने सारी की सारी। आप सोचिए कि आप अपने आप को प्रैक्टिकल मानते हैं, व्यापार में या और में। माँ को प्रैक्टिकल सेंस है कि कैसे फंड्स आएंगे, कैसे चीजें होंगी, भवन कितने चाहिए, लोगों की आवश्यकता क्या है, न्यूट्रिशन की क्या आवश्यकता है, शिक्षा की क्या आवश्यकता है, व्यापार कैसे चलेगा। सारे डिपार्टमेंट खोल दिए, उनको प्रैक्टिकल सेंस नहीं है। आप सोचो, आप कह रहे हो हम व्यापार का ज्ञान रखते हैं। अरे अगर आप थोड़ा सा देख लो तो आप ये कह रहे हो कैसे आप बिल्कुल चिंपैंजी की वो जो है अकल है, कोई सेंस नहीं है। हम मैनेजमेंट की ओर की बात करते हैं, अरे माँ का मैनेजमेंट देखो आप, मिनट टू मिनट का, एक एक व्यक्ति का। और इतना भाव का कि माँ ने कहा वो व्यक्ति आया रूम के अंदर, हर कोई व्यक्ति नहीं, उसके मन में डाउट था। माँ के शरीर तक के अंदर ये चीज पेन पैदा करती थी। दूसरे, माँ जो क्रिया कर रही है उसमें थोड़ी सी चूक पैदा हो रही है। माँ ने कहा ये कैसे हुआ? अरे पता चला कि वो व्यक्ति वहां डाउट कर रहा है। इतना सतर्क व्यक्ति कि माँ के मेरे को उपस्थिति के अंदर जाना, ऑलरेडी वो बहुत सतर्क होके जा रहा है, सारी बातें हैं। व्यक्ति जो माँ को रिपोर्ट करते थे वो जानते थे कि यहाँ गुंजाइश नहीं है कोई भी बीच में मिलावट की। वो बहुत सोच समझ के बोल रहा है, तो भी माँ ने कहा दोबारा बोल। 7-8 बार बुलवाया उस सतर्क व्यक्ति से भी। आप कह रहे हो हम सत्य बोलते, हमको सेंस है। ऐसा तो तैयारी ही नहीं की जा रही मनुष्य जाति की, हम अलग से कहां से आ गए। 7-8 बार उससे बुलवाया, कहा हाँ अब ठीक है। उसने कहा यही तो कह रहा था मैं। इतनी डिटेल के अंदर परफेक्शन जब आप करते हो, एक एक कदम आप इस तरीके से कि ना मेरे को तो उसी चेतना में, तब जाके कुछ काम होता है। यहां तो लाइसेंस का जीवन जी रहे हैं और हम तैयार हैं इन लाइनों की व्याख्या करने के लिए। हम सारे खूब खूब वेल वर्स्ड हैं, आध्यात्मिकता में सारों की डिग्री है हमारी, बस उसमें पदार्पण ही नहीं करना चाह रहे, बाकी सब ठीक है। और इन रचनाओं में कोई निरपेक्ष सत्य नहीं होता, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है इन 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 संरचनाओं में। ये जो हमने जो फॉर्मेशंस बना रखे हैं, इनमें कोई निरपेक्ष सत्य नहीं है। उसके बदले केवल एकदम सापेक्ष सत्य होता है, रिलेटिव है। उस समय ठीक है, काम में ले लो बस। जो जैसे ही तुम एक उच्चतर स्तर पर उठ जाते हो, पूरी तरह गायब हो जाता है। अब देख लो आप कैसे जगत को देख रहे हो इस दृष्टिकोण से। अतः अब यदि इस प्रकाश में तुम अपने विचार की अवस्था को देखो तो तुम देखोगे कि इस प्रथम कदम को उठाना भी इतना आसान नहीं है। उदाहरण दिए जा सकते हैं पर वे सभी सतही उदाहरण होते हैं, स्वयं अपने आप में बहुत आंशिक, इसलिए उदाहरण से तो बचना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति में इतनी, मैंने ये पाया, मेंटल कैपेबिलिटी खत्म ही हो गई। अगर आप मोबाइलों पे और पे लग रहे हो तो आपके अंदर ये तय मानिए कि मानसिक क्षमता तो खत्म ही हो चुकी है। इसीलिए कोई अच्छे की शुभ की आपसे कोई संभावना की नहीं जा सकती। तो ऐसे के अंदर यदि उदाहरण दिए जाएं कोई चीज को समझाने के लिए, व्यक्ति क्या उदाहरण की चीर फाड़ करता है, न कि उस विचार के ऊपर जाता है। उदाहरण नहीं दो तो वो चीज एब्स्ट्रैक्ट रह जाती है। अगर कोई आप उदाहरण दो जिसकी अपनी एक लिमिटेशन है, तो वो उसको पकड़ लेता है। मतलब हमारी मानसिक कैपेबिलिटी इतनी नीचे आ गई क्योंकि यांत्रिकता हो गई। यंत्र का वातावरण है चारों तरफ, यंत्र से हम घिरे हुए हैं, उनकी वेव्स से और से, इसलिए यांत्रिक हो गए हम। मैं अपने आप को पाता हूं कि बाहरी चीजों को
अंडू करने में, एक्चुअल में उस चीज के ऊपर ध्यान एकाग्र करने के अंदर बहुत मेहनत जाती है। आप पढ़ के देखो, सावित्री पढ़ के देखो, कितनी देर पढ़ पाते हैं, और एक्चुअल में उसके अंदर प्रवेश करके जैसे कोई तैर रहे हैं उसमें, कि अनुभव के लेवल पे जा रहे हैं। तो उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर वे सतही उदाहरण होते हैं, स्वयं अपने आप में बहुत आंशिक, और उनका केवल एक पूर्णतः सापेक्षिक मूल्य होता है। जैसा कि यहाँ कंटिन्यूअस माँ रिलेटिव 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 कह रही है, क्यों? क्योंकि डीपर आप जगह से देखते हो, सब चीजें रिलेटिव है, टोटल रिलेटिव है ये। हम अभी जो कह रहे हैं वो भी इस समय हमको जो एक एक चीज का कुछ जो अनुभव है या जो चीज है उसको शब्दों में दे रहे हैं, उस उतनी ही इसकी वैल्यू है, उसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भले आप नए सुनते हो या सीरियस नहीं हो, मैं सीरियस हूं, मैं रोज सुनता हूं, इनफैक्ट 2 या 3 बार भी सुन लेता हूं, करते करते डेली मैं इसको सुन रहा हूं, और मैं ये देख पा रहा हूं, फिर मुड़ के वापस भी देखते हैं। ठीक है, एक चीज कोई दर्ज हो गई, पर उस समय विशेष की जो बात है वो उसी समय है, बाकी सब रिलेटिव है ये। खुद माँ ये कह रही है, अरे उस समय मैंने ये चीज कही थी, अब तो बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। आप एक ऐसे जगत में भी जी सकते हो। जैसा कि ये उदाहरण जिसे मैं बहुत बार दे चुकी हूं, संसार के औसत ज्ञान के दृष्टिकोण, ये हो ही गया। खैर, ये तो मैंने आपको बता दिया के बारे में। यदि तुम बहुत अधिक अध्ययन कर चुके हो या काफी लंबा जीवन बिता चुके हो, तो तुम देखोगे कि समान ही प्रामाणिकता। अच्छा, आपके कोई रोग है, विदाउट फेल आप उसका भौतिक कारण या भौतिक निवारण उसके ऊपर देखते हो। डॉक्टर के पास इतनी आपके कि ये करने से आप ये नहीं देख रहे कि आपकी चेतना में क्या व्यवधान आया जिसके कारण ये चीज हो रही है। चलो इससे सीखते हैं, भले आपने माँ का पढ़ लिया हो, पर बहिर्मुखी दृष्टि जो है इसके संबंध में तो आपके भयंकर प्रॉब्लम है। और ये यदि किसी ने कह दिया जी आपके कैंसर डायग्नोस हुआ है, अब तो कहना क्या। या कोई ऐसी चीज जो आपके कान में अभी गई, 15 मिनट में व्यक्ति जो है सफेद चेहरा पड़ जाता है उसका, आशाएं पूरी धूमिल हो गई। आपने कहा उसके बाद तो उस व्यक्ति को मैंने देखा ही नहीं, कितना आशा का चेहरा, उसके बाद क्या हुआ इसके? इन्वेस्टमेंट ही इन चीजों के अंदर है, क्या क्या हुआ। तो ये या काफी लंबा जीवन बिता चुके हो, तो तुम देखो कि समान ही प्रामाणिकता, समान ही निश्चयता, समान ही विश्वास के साथ एक समय तो कुछ चीजें न केवल बुरी ही मानी जाती थी, अब तो एक अकाट्य ज्ञान, एक निर्विवाद परीक्षण के आधार पर एक विशेष प्रभाव रखने के लिए विख्यात होती थी। और दूसरे समय ठीक ये ही निर्विवाद परीक्षण सरासर विपरीत परिणामों पर पहुंचते हैं। आपको कहे आपके ये जो रोग है ना, आपके भीतर का ये मूवमेंट है, इसके कारण आ रहा है, आप कह रहे यार ये तो कुछ हमारे तामसिकता है, हम उसके सच्चे कारण पे नहीं जाना चाह रहे। जबकि विदाउट फेल कारण अगर आध्यात्मिक जीवन अपना लिया, तब तो डायरेक्टली आपका साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब कोई पागलपन नहीं होता, आपका डीपर गठन जो साइकोलॉजी का है, उसी से आपकी इंद्रियां काम करती है, उसकी सारी चीजें उसी से काम करती हैं, उसी का ही परिणाम है। तो आज जितने रोगों की भरमार है, ये सारे के सारे उसके साइकोलॉजिकल उस चीज से आप रिलेट करके देख सकते हो। वातावरण में जो अशुद्धि है वो उसके कारण है, चेतना के कारण है, सारी की सारी चीजें, पर कोई कह ही नहीं रहा। भले इसके ऊपर किताबें लोगों ने लिखी हैं, हीलिंग के ऊपर किताबें, हेल्थ एंड हीलिंग माँ का अपना टाइटल है, पर एक्चुअल जब हमारी हेल्थ की या उसकी बात आती है, करते नहीं हम ये। और एक समय जो निर्विवाद तरीके से था, वो ही समय पाके बिल्कुल उल्टा बन जाता है, ये यदि आपने जीवन में देखा हो। मेन बात यह है, आप सूक्ष्म रूप से चीजों को देख रहे हो क्या, बात यह है। इसमें आप पाओगे आपके प्रेजुडिसेस हैं चीजों के प्रति, आपको वो व्यक्ति वैसा दिखता ही नहीं, वो चीजें वैसी दिखती ही नहीं। कुछ चीजें हैं वो चाहे वेज, मतलब जो जैसे रंग की हैं वैसी दिखती हैं ही नहीं। सर्टेन प्रेजुडिसेस हैं, उसी के माध्यम से दिखती हैं। बहुत प्राय ही मैं एक उदाहरण दिया करती हूँ, और ये फिर बाद में वही कह रही हैं कि डॉक्टर, वही डॉक्टर का जो मैंने जो बात कह रहा था, हाँ, तो एक बड़ी ही सूक्ष्म संवेदनशील अवस्था होती है जिसमें मनुष्य
वस्तुओं की इस अत्यंत सापेक्षता को समझता है। ऐसी अवस्था जिसमें सापेक्षता का बोध इतना तीव्र हो जाता है कि आपको सेंस ऑफ रिलेटिविटी, भाई ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आप चिंता मत करो। आप एक दूसरे जगत में जीते हो जब आपको सेंस ऑफ रिलेटिविटी, कहे जा रहे शब्दों की प्रभावशालीता भी रिलेटिव है, पर इस समय एब्सोल्यूट है। आज जो कह रहा हूं ये अभी ठीक है, ये एक बहुत डीप डायमेंशन के अंदर आप जी रहे हो। ऐसी अवस्था जिसमें सापेक्षता का बोध इतना तीव्र हो जाता है कि किसी बात को दावे के साथ कहना, यह कहना कि यह चीज ऐसी है, उस समय विशेष के ऊपर आप बिल्कुल, और उस समय तो अकाट्य रूप से आप इसलिए क्योंकि इंद्रियों के प्रमाण से नहीं आ रही, कोई ऐसी शक्ति के आप सहारे कह रहे हो, वो कहने में आपका लगता ही क्या है, तो कह सक रहे हो आप। तो आप ये कह रहे ये चीज ऐसी है क्योंकि ये बोधों और जानकारियों के आधार पे नहीं है। दूसरा कह जी, आप किस आधार पे कह सकते हो? कह यार मेरे पास खुद का क्या आधार है, मेरे को क्या पता। यहां मात्र मंदिर बनेगा, वो कैलकुलेट करके कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे अपने, माता जी ऐसा तो देखो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। उन्होंने कहा मैंने देख लिया, ये संभव असंभव क्या पड़ा है। माँ वहां जाके, माँ पर्सनली गई ही नहीं वहां, ये और जोरदार बात है कि माता जी वहां की डिटेल्स को कोई उस तरीके से, और बाकी एक एक डिटेल माँ के अनुरूप है, सारी चीजें, गोलकुंड पूरा का पूरा, प्रेस का सारा निर्माण। आपको ये कोई ऐसे मशीनें ठीक होती हैं क्या? वहां जो मशीन है, वो पेंडुलम की कल बात थी ना, मशीन है जो वो हेडलबर्ग की मशीन मंगा ली, वो खुद, वो तो मौजूद हैं वो लोग, वो तो आपको बताते हैं ये हमने मंगा ली, इसको असेंबल किया, असेंबल करके, और ये चली नहीं। माता जी को बताया कि भी माता जी अब क्या करें इसका। आज तो यहाँ सारी चीजें मान लो उपलब्ध हैं, पर उस समय तो ये चीज थी नहीं इस तरीके की। तो माता जी इनका ठीक है। अब सारे चले गए, खाली एक गेट कीपर था। अब रात को वहां आवाजें आए जैसे कोई वहां कोई आपके काम कर रहे हैं मिस्त्री। जाके देखा छोटे छोटे बोने लग रहे थे मशीनों के, कोई ऊपर लग रहा है कोई नीचे लग रहा है। ये तो जो वहां लोग मौजूद है वो बता रहे हैं भाई, ये तो रिकॉर्डेड फैक्ट है। और का थोड़ी देर बाद के अंदर मशीन चलने लग गई अपने आप ही। ऐसी वो जो एक काली आई भद्दा सा डांस करते हुए, माँ ने कहा उस समय जो आज अभी पोस्ट ऑफिस है, जो पोस्ट ऑफिस है उसके ऊपर वाले रूम में वो थी। अभी तो शायद वो उसमें बंसीधर जी का भतीजा है, क्या नाम है उसका, देखो नाम भूल रहा हूं मैं। तो माता जी वहां बैठ के श्री अरबिंदो के रूम की ओर खुली आंखों से ध्यान कर रही थी। वो आई और कहा, बड़ा एक भद्दा नृत्य कर रही थी, का पेरिस विल बी टेकन ओवर, पेरिस विल बी टेकन ओवर। माता जी ने कहा नो। मैंने स्टर्न वॉइस के साथ ये कहा नो, ऐसा नहीं होगा। तो वो जो ट्रूप सारी थी वो बिल्कुल भीतर तक प्रवेश कर गई। कुछ ही थोड़ी दूरी के ऊपर उनको लगा यार ये तो कोई ना कोई एम्बुश है, कोई जाल घात है, और वो वहां से भाग उठी। आप इनको मानते हो? ये ऐसी हर चीज में यही चीज हो रही है। यदि कोई दर्ज कर सके, नहीं तो डिवाइन की ओमनीपोटेंस का मतलब ही क्या है? भगवान की सर्वशक्तिमत्ता कहां रही फिर बाद में, यदि भगवान की ही क्रिया हर चीज में नहीं हो रही हो। पर ये यदि कॉन्शियसली हम इससे जुड़ पाए, ये यदि देख पाए, और चीजों के रिलेटिव मूल्य का हमको सेंस आ जाए, तो फिर हम एक सर्टेन फ्रीडम में निवास कर सकते हैं। अथवा ऐसी चीज का अमुक परिणाम होता स्वतः ही तुम्हें मूढ़ता लगती है, अरे यार कैसे बोल सकते हो तुम, ये ऐसी बात तुम कर कैसे सकते हो। पर ऐसी स्थिति पर पहुंचने से पहले पहले मनुष्य थोड़ा सा विचार चिंतन करने करके कह सकता आखिरकार हम किसी अमुक वस्तु पर तब तक विश्वास करेंगे जब तक कि वह प्रचलन में है। कोई दवाई इसलिए ले रहे हो वह ठीक है, फैशन में है, बस। पर ये एक्चुअल में इसको डीप डाउन समझ पाना, यही बात यहाँ जो अब ये योग की है
कि पहली अत्यावश्यक चीज ये है कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के स्थान पर उस गंभीरतर श्रद्धा और दृष्टि को स्थापित कर दिया जाए जो एकमात्र भगवान को ही देखती है और केवल भगवान की ही खोज करती है। ये सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है कि कैसे ये चीज प्रैक्टिकली स्थापित होती है, वो क्रिया वेद कर रहा है। इसलिए आज भी हमारी बेडरॉक इसलिए है। इसको अब फिर बाद में इतने उदाहरण मेरे ख्याल से ये पर्याप्त होंगे। अनिल जी, ये समस्या कितनी डीप डाउन है ये समझाने के लिए, ये दिखाने के लिए मां श्री अरविंद जो बात कह रहे हैं वो क्या फंडामेंटल बात है जो और कोई इस तरीके से ट्रेस नहीं कर रहा, कोई नहीं कह रहा। ये कितनी सामान्य सी भाषा लगती है पर करने में ये की करी जाने वाली चीज ही नहीं है। ये तो करो कैसे पर इसको? करें करें कैसे, वही वही क्वेश्चन है। मतलब आपके पास में वो साधन लगते नहीं है कि हमारे पास है, मतलब इसको करने की। और जैसे ये घटना की बात करते हैं तो अपना वो उस टाइम तो उसको नहीं पकड़ पाते, लेकिन हाँ बाद में अपन फ्लैशबैक में देखते हैं कि अरे वो उस टाइम वो चीज ऐसे हुई, इसका मतलब ये ऐसे ही होना था। लेकिन उस टाइम अब जब जब घट रही होती है, जब अपन विश्वास नहीं करते, उस टाइम नहीं होता, बाद में जरूर दूसरे आप उसको ये रिकंसाइल देखेंगे, करते हैं। आप ये देखेंगे जितना ही आप चेतना में ऊपर गति करते हैं पीछे की घटनाएं भी फिर आपको लगती है कि वो एक स्टेपिंग स्टोन्स थे। हाँ और यदि चेतना में वृद्धि नहीं करते तो वो बस घटनाएं मात्र थी। वो नहीं, क्यों वो थी तो वो वो? दृष्टि। हाँ लेकिन उसमें मतलब उसमें विश्वास गहरा जब भी होता है कि जब आपको उसको देखते हो उस एंगल से, अरे वो बात बिल्कुल उस टाइम जो घटी वो सही थी, यही था, वो ऐसे ही होना था। लेकिन जब वो घट रही होती है उस टाइम तो विश्वास नहीं होता उसको, कि वो अपनी पहुंच नहीं है, वहाँ दृष्टि भी नहीं है। भाई ये एक ये समझ आ जाए ना, इसका मतलब ये है कि ये एक समझ स्थापित हो गई कि जगत ऐसा नहीं है, ये हाँ कैसा वो है दिख रहा वो है। भी समझ आ जाएगी। बिल्कुल। डीपर आप जब माँ से जुड़ जाते हो वो भी, पर जितनी जरूरी है उतनी आ जाती है। अनधिकृत तरीके से उन चीजों में प्रवेश उसका करवाते हो। अरे मैंने आपको किसी चीज के लिए समझ दी है, बस उतने पे अप्लाई कर सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो नहीं उतनी नहीं। समझ माँ जरूर दे देगी पर उतने में ही व्यक्ति अनधिकृत तरीके से अभी भी, जैसे बुद्धि जो है आपका माइंड है वो ज्ञान का उपकरण ही नहीं है, पर अभी भी हाँ हम कर रहे हैं ना इससे, ये अनधिकृत प्रयास है ये। वो तो एग्जीक्यूशन का उपकरण है, रिसीव करने का उपकरण है उच्चतर से। हाँ वो ही रॉन्ग डायल चल रहा है, करें क्या तो। लेकिन वो तो अभी सारा प्रयास ही यही है। तो ये खाली इसकी गंभीरता इस बात की कि अब क्या किए जाना है। मैं तो खाली एक फूड फॉर थॉट, ये इतनी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टेक्स्ट ये कह रहा है क्या किए जाना है बिल्कुल। क्या नहीं किए जाना है। ये कह रहे हैं उस विलीन करो, उस बाहरी जो बहिर्मुखी श्रद्धा है उसको विलीन करके उस श्रद्धा में उसको विलीन करो जो केवल भगवान को खोजती है और केवल भगवान को ही देखती है। ये अब कैसे हुई देख लो, बस इतनी बात है। इनसाइड कैसे डेवलप हो, वही बात हाँ, है। बिल्कुल। ये एक मानक है भाई, अब व्यक्ति अपने अपने हम्म। देखे। रवि खान जी। जी समझ रहे हैं इसको। आज जो पढ़ा इसको शेयर कर दीजिएगा सर, रिक्वेस्ट है आपसे। ये है आपके पास श्री माताजी साहित्य संचयन जो है ना पुस्तक, जी इसमें हाँ उसका विचार 342 पे है सर, 342। थ्री थ्री उसका 342 आपके पास है ये प्रिंटेड। हाँ मेरे हाँ पास है। बिल्कुल है, 342। इसीलिए मैंने हिंदी शेयर किया है, मैंने कहा हिंदी कर देते हैं आपकी सुविधा रहेगी। जी हाँ जी। जय श्री ये राम। विचार और सूत्रावली का डिस्कशन है उसमें है। 8वां वॉल्यूम है, विचार और सूत्रावली तो 10वां वॉल्यूम है। अच्छा ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम।